अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइलेंट सिटी पर बात करेंगे। इसको साइलेंट सिटी क्यों कहा जाता है, ये कहाँ पर है, इसका असल नाम पहले क्या था और अब क्या है। तो ये सब समझने के लिए थोड़ी सी हमें हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। तो भाई साइलेंट सिटी जो है वो माल्टा में है। माल्टा दरअसल यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जो कि अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा थोड़ी सी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर काफ़ी हुकूमतों ने रूल किया था। जैसा कि फ्रेंच आए, रोमन्स आए, या फिर उसके अलावा अरेबिक भी आए या ब्रिटिश भी आए। तो जब रोमन्स ने यहाँ पर रूल करना शुरू किया था तो उन्होंने इस शहर का नाम मेलिटा रखा था। तो इसी तरीके से साल और दिन गुजरते गए, लेकिन फिर 870 में जब अरेबिक रूल आया तो उन्होंने इस शहर का नाम बदल दिया। जैसा कि पहले मेलिटा था लेकिन फिर अब इसका नाम मदीना कर दिया। अब यहाँ पर एक और बात है, आप ताकि कंफ्यूज ना हो, जो कि मैं आपको बता दूं पहले से ही। अब एक मदीना है इस शहर का नाम, जो कि माल्टा में है, जो कि अब तक चल रहा है। लेकिन एक शहर और भी है मदीना, जो कि सऊदी अरब में है। उसकी स्पेलिंग है MADINAH। वो है मदीना। लेकिन ये है मदीना MDINA। अब इसमें और इसमें फ़र्क है, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो जब अरेबिक आए तो उन्होंने इसका नाम भी मदीना रख दिया, यानी कि अरेबिक में रख दिया। और आज भी इस शहर की कुछ गलियों के नाम अरेबिक में ही हैं, जो कि अभी तक हैं। इसी तरह फिर साल और दिन गुजरते गए, लेकिन 1090 एडी में नॉर्मन्स आए, या यूँ समझ लीजिए कि ये शहर जो ईसाई थे क्रिश्चियन उनके अंडर चला गया। तो उन्होंने ही इसको असल में साइलेंट सिटी बनाया था। अब वो कैसे? नॉर्मन ने क्या किया कि काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें, मजबूत किस्म की देव हैकल दीवारें इस शहर में या इसके इर्द गिर्द भी बनानी शुरू कर दी, ताकि दुश्मनों से महफूज रह सके। और पुराने ज़माने में ये आम बात होती थी कि किसी भी एरिया के इर्द गिर्द जब दीवारें बना दी जाती थी ताकि महफूज रहा जा सके, यानी कि दुश्मन से बच सकें। तो इसी तरह नॉर्मन्स ने यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी दीवारें बनानी शुरू कर दी, और काफ़ी बड़ी दीवारें बनाई जो कि काफ़ी मजबूत किस्म की थी, जो कि आज भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व है, मतलब महफूज है। अब यहाँ पर ये बात है कि इसको साइलेंट सिटी क्यों कहा जाता है। तो भाई देखिए, जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि क्यों कहा जाता है। असल में जब यहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई काफ़ी मजबूत किस्म की, तो इर्द गिर्द का जो और भी इलाकों का शोर शराबा है वो भी कम आता है। और रात को तो वैसे भी खामोशी होती है, तो जिसकी वजह से अगर दिन में भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको खामोशी ही मिलेगी, ज़्यादा शोर शराबा नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि दीवारें काफ़ी बड़ी बनाई गई है, जिसकी वजह से शोर शराबा भी कम आता है। नंबर 2, मदीना पहले माल्टा का कैपिटल भी था, लेकिन 1571 में ये शिफ्ट कर दिया गया वेलेटा में, जो कि वेलेटा अब कैपिटल है माल्टा का। तो जाहिर है जब वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया और काफ़ी सारे लोग, यानी कि आबादी भी वहाँ पर वेलेटा में शिफ्ट हो गई। तो अब अगर देखा जाए तो मदीना में सिर्फ, तो अब मदीना में तकरीबन सिर्फ 250 के करीब ही लोग रहते हैं, जो कि काफ़ी कम है। और यहाँ पर गाड़ियाँ चलाने के लिए भी सिर्फ उन्हीं के रहने वाले लोगों को ही अलाउ है, जो कि मदीना में रहते हैं। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है गाड़ी चलाने वाले भी कम है, शोर शराबा भी इस तरीके से कम हो जाता है, और आबादी भी कम है। तो ये दूसरी वजह है यहाँ पर खामोशी की। तो इसलिए इसको साइलेंट सिटी कहा जाता है। अगर आप वहाँ पर घूमने जाएं और इस शहर में दाखिल हो तो आपको बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी दीवारें मिलेगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आप किसी किले के अंदर घूम रहे हो या किसी म्यूजियम में आ गए हो। क्योंकि वहाँ पर जाने वाले तो अब भी जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट वगैरह। और आसपास की ये बड़ी बड़ी दीवारें काफ़ी अच्छा नज़ारा देती हैं, और रात के वक्त तो ये बिल्कुल घोस्ट टाउन लगता है खामोशी की वजह से, जैसा कि यहाँ पर भूत रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और हाँ, उनकी जो गलियाँ हैं उन्हें लैंप लाइट स्ट्रीट कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है जहाँ पर ऐसी गलियाँ जहाँ पर ऐसी लाइटें लगाई गई हो जो कि लैंप की तरह हो। पीली रोशनी होती है उनकी गलियों में, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है रात को। खामोशी तो होती है लेकिन डरने की बात नहीं है, वहाँ पे हर कोई घूम फिर सकता है। और हाँ, इस शहर के सिर्फ 3 ही गेट है आने जाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।